सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन दिया है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा, धरती आकाश के मालिक, आपका शुक्र हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो साना के यहोवा, आप जलाली परमेश्वर है पिता परमेश्वर जी। आप प्रेम करने वाले दयालु परमेश्वर है खुदावंद। आपने सारी रात हमें संभाल के रखा, हमें घर परिवार में बनाए रखा पिता परमेश्वर जी। चलती सांसों के साथ ब्लेस किया, हमें पापों गुनाहों से क्षमा करके अपने राज में बिठाया पिता परमेश्वर जी। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। भरपूर करके रजाया, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारी आत्मा की खुराक है पिता परमेश्वर। आपके वचन जो नया जीवन हमें देते हैं पिता परमेश्वर जी। नई राह दिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। नए रास्तों पर ले चलते हैं खुदावंद। हमें कैसे उठना बैठना चलना है पिता परमेश्वर जी बताते हैं। आपके वचन हमारी अगुवाई करते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारे मार्गों को सरल बनाते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें सही रास्ता दिखाते हैं खुदावंद। आपके वचन पिता परमेश्वर जी दो धारी तलवार है पिता परमेश्वर जी, जो चीरते हैं पिता परमेश्वर जी, सुनने और सुनाने वाले दोनों को पिता परमेश्वर जी, और बंद आंखों में रोशनी प्रदान करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपके वचन हमारी रूह की खुराक है पिता परमेश्वर, जिसको लेकर हम तृप्त किए जाते हैं अपनी आत्मा से पिता परमेश्वर जी, अपने स्वभाव में पिता परमेश्वर जी, और चेंज लेकर आते हैं खुदाबंद अपने जीवनों में, अपनी जिंदगियों में पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमारी जिंदगियों में कार्य करता रहे पिता पर, जो भी सुने पिता परमेश्वर जी आपकी आज्ञा के अनुसार सुने पिता परमेश्वर जी, उस पर चलने वाले मनन करने वाले हो जाएं, और ये वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 21 से 27 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है निर्दयी सेवक का दृष्टांत। अब यहाँ पर एक सेवक के बारे में बात हो रही है कि जो पतरस थे, जो परमेश्वर के चेले थे पतरस, वो परमेश्वर से कुछ ना कुछ सीखने की उम्मीद में रहते थे। परमेश्वर के सारा दिन वो साथ बने रहते थे, उनका उठना बैठना परमेश्वर के साथ होता था, और वो परमेश्वर से रोज़ कुछ नया सीखते थे। और आज वो परमेश्वर से सीखने के ही वहाँ पर परमेश्वर से सीख रहे हैं कुछ, कि अपने भाई के बारे में वो बात कर रहे हैं, और वो सीख रहे हैं कि मैं अपने वो प्रभु से कह रहे हैं कि मुझे सिखा, मुझे बता कि मेरा भाई अगर कोई गलती करे तो मैं उसे कितनी बार माफ़ करूं। हालेलुया। लिखा है, पढ़ते हैं। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हालेलुया। अब जब पतरस थे, वो परमेश्वर से कुछ सीखने के लिए परमेश्वर से उन्होंने जब एक प्रश्न किया कि मेरे भाई मान लो गलती की है, या मेरे भाई ने कोई गुनाह किया है, तो मैं कितनी बार तक उसे माफ़ करूं? तो जो परमेश्वर थे, हमारे दयालु पिता थे, उन्होंने क्या कहा? कह रहे हैं कि 7 बार। वो पतरस कह रहे हैं कि 7 बार तक वो गलतियां करे तो मैं उन्हें माफ़ करूं। वो कह रहे हैं मैं 7 बार तक नहीं कहता, अगर वो 7 के भी 70 बार करे तो तू उसे क्या कर? माफ़ कर। और फिर परमेश्वर उसको आगे समझाते हैं कि किस लिए, वो दृष्टांत में फिर उसको बताते हैं, उदाहरण के थ्रू बताते हैं। लिखा है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। क्यों 70 बार माफ़ करने के लिए परमेश्वर ने कहा है? स्वर्ग में जाने के लिए, ताकि आपके रास्ते स्वर्ग में जाने के लिए क्या हो? खुले हों। उसके लिए आपको क्या करना है? अपने स्वभाव को नर्म और दीन रखना है। तो क्या कह रहे हैं परमेश्वर? इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। अब एक राजा था, उस राजा के समान बता दिया कि एक राजा था, उसका एक दास था, उसने कैसे उससे लेखा लेना चाहा, कैसे उसने उसका कर जो उसको दिया था वापस लेना चाहा। लिखा है, बताते हैं, जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। हालेलुया। अब एक राजा ने
किसी को अपने सेवक को कर्ज दिया और वो जो सेवक था वो कर्ज चुका नहीं पाया, तो राजा ने क्या कहा कि तू इसके घर का सामान और सब क्या कर, बेच दो, ताकि ये क्या करे, अपना कर्ज चुकाने में सक्षम हो। हालेलुया। अब उस दास ने कहा कि बेचा जाए, इससे क्या हो जाए, इसका कर्ज चुकता हो जाए। पर इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। हालेलुया। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि एक राजा ने, परमेश्वर के वचन अगर उस पर लागू हुए, तो राजा ने उसके सेवक का, जो राजा ने उसको दिए थे, सेवक के पास जब कुछ भी देने के लिए नहीं था और राजा ने कर चुकाने के लिए उसका घर, बीवी बाल बच्चों तक का सामान बेचने के लिए कह दिया, पर उसके क्षमा मांगने पर, उसके तरस खाकर उस पर, जब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि राजा, हे स्वामी, धीरज रख, मैं सब कुछ धीरे धीरे क्या करूँगा, उतार दूंगा, तो राजा को क्या होगी, उस पर तरस आ गई। राजा क्या हो गए, पिघल गए, और राजा ने उसे समय दिया कि वो अपना कर्ज उतार ले। तो ये दृष्टांत को बताने के लिए कहा है, अगर वो राजा अपने सेवक से इतना प्रेम करता है और उसके कर्ज का टाइम दिया उसने उतारने का, और फिर तू तो मुझसे किससे बात कर रहा है, अपने भाई की। तेरा सगा भाई जो तेरा अपनी एक ही माँ का जना हुआ होता है, तो उसको तू क्या कर, उससे भी ज़्यादा माफ़ करने की ताकत रख, और इतना बड़ा हृदय रख, इतनी बड़ी ताकत रख अपने मन में, इतना विशाल हृदय रख कि तू उसे बार बार माफ़ कर सके। क्योंकि अगर एक राजा अपने सेवक को माफ़ कर सकता है, उसका कर चुकाने के लिए उसको टाइम दे सकता है, फिर भाई भाई के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी क्या ही लागू होता है, नरम स्वभाव, दीन, नम्रता, दया। अब इसमें क्या आ गई, दीनता भी आ गई कि राजा को दीन होना पड़ा, सेवक दीन हुआ और राजा को उस पर क्या आई, दया आई, तो ही ये स्वाभाविक हुआ। तो जो हमारा परमेश्वर है, जो इतना दयावान और इतना दयालु है, उस दयावान परमेश्वर ने ये दृष्टांत में बताया कि जब वो कर सकता है तो भाई भाई के साथ क्यों नहीं कर सकता। अगर उसने एक बार सेवक के साथ किया है तो दूसरे सेवक के साथ भी वो करेगा, तीसरे सेवक के साथ भी वो ऐसा ही करेगा। एक के साथ राजा निर्दयी और एक के साथ सरल स्वभाव का नहीं हो सकता। तो जब एक राजा अपनी प्रजा, जो उसके भाइयों के समान होती है, उसके बेटों के समान होती है, समान ही होती है पर होती नहीं है, जब वो कर सकता है, तो एक सगा भाई अपने सगे भाई के लिए क्यों नहीं कर सकता, वो उसे क्षमा क्यों नहीं कर सकता, उसकी गलतियों गुनाहों से उसे सीखने के लिए क्यों नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर ने तो बार बार कहा है, प्रेम करो, दया करो, भलाई करो, विश्वास करो, नम्रता से रहो, भाईचारे से रहो, प्रेम में बने रहो। इसी चीज़ों पर तो हमें काबू पाना है, तभी हम स्वर्ग राज के काबिल होते हैं, तभी हमारा जो स्वर्ग राज में जाना तय है। और मैं ये दुनिया में रहकर आपको बार बार बताती हूँ, मुझे पता है कि आसान नहीं है, पर करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं रोज़, आप यकीन मानो, मैं रोज़ एक ऐसे उससे गुज़रती हूँ, एक घरेलू, मैं भी एक घरेलू हूँ, घर में ही रहती हूँ और दुनिया में हूँ तो दुनिया में रहती हूँ। बहुत से ऐसे झंझटों से मैं निकलती हूँ और बहुत से मेरे मन में भी ऐसे विचार होते हैं, पर यकीन मानो, मैं रात को जब सोती हूँ ना, परमेश्वर को जब मैं याद करती हूँ, तो मैं सुकून भरी नींद सोती हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, उस चीज़ को इग्नोर कर देती हूँ, जो भी पूरे दिन में मेरे साथ घटित होता है ना, उसे मैं भूल जाती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ। और जब आप भूलना सीख जाएंगे ना, आप खुद ब खुद सब कुछ सीख जाएंगे। मैं भी एक बहू हूँ किसी घर की, मैं किसी की भाभी हूँ, मेरे भी देवर हैं, मेरी भी सास है, ससुर हैं। आप मैं मानती हूँ कि घरों में रहकर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे शायद हम सरल तरीके से नहीं अपना सकते, पर जो इसको अपना लेता है वो खुदा का बंदा कहलाता है।
और वो खुदा में लीन हो जाता है। और जो खुदा में लीन हो जाता है ना, उसे फिर किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। मुझे पता है कि एक घर में रहकर, जॉइंट फैमिली में रहकर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसे शायद हम लोग चाहकर भी कहते हैं ना कि भी उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, पर जिसने कंट्रोल कर लिया वही असली मसीही है। जो दुनिया में रहकर, दुनिया के बीच में रहकर, दुनिया के साथ होकर अपने आप पर कंट्रोल करना सीख जाएगा ना, मैं कह रही हूँ वो मसीही जीवन में आसानी से चलने लायक हो जाएगा, क्योंकि दुनिया ही हमें सब कुछ सिखाती है। और जो दुनिया पर कंट्रोल कर लेगा, जो अपने शब्दों पर कंट्रोल कर लेगा, जो अपने स्वभाव पर कंट्रोल कर लेगा, जो कोई उसके आस-पास के लोग होंगे या अपने ही घर के लोग होंगे जो गलत बोलते होंगे या ताने मारते होंगे या षड्यंत्र रचते होंगे, हमें उन्हें क्या करना है? प्रार्थनाओं के साथ जीत लेना है। हालेलुया। और प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अपना दुख परमेश्वर के आगे रखो और उसके लिए प्रार्थना करो। मैंने कल भी बताया था, वो ज़रूर दुख दूर हो जाएँगे। हालेलुया। इस वचन के आधार पर परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप भी अपने भाई को माफ़ करना सीखें। अपने छोटे जो आपके घर में सेवक हैं, उनको आप माफ़ करना सीखें, उन पर दया करनी सीखें, उन पर दया करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। परमेश्वर आपको शक्ति दे, आपको वरदान दे, आपको बल दे, ताकि इस वचन के सहारे आप सीख जाएँ। आपको बुद्धि दे परमेश्वर, आपको बड़ा दिल दे, ताकि आप इस पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएँ और दूसरों को भी बताने वाले हो जाएँ। अगर आपकी कोई नहीं भी सुनता, आप चुप करके एक साइड पर भी होकर रहेंगे ना, तो परमेश्वर आप पर अपनी कृपा ज़रूर बनाएँगे और आपके साथ वाले भी ज़रूर बदल जाएँगे, ऐसा मेरा विश्वास है। परमेश्वर में चलकर और बनकर और उसकी आज्ञाओं को पूरे घर में से अगर कोई एक जन भी मानता है ना और उस पर लागू रहता है, उस पर चलता है, बाकियों को परमेश्वर खुद ना खुद ही ठीक ज़रूर कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तेरे बैरी पीछे हट जाएंगे अगर तू परमेश्वर पे भरोसा रख लेगा। तो परमेश्वर पर अपने भरोसे को अटल रखें और परमेश्वर के नाम में परमेश्वर के हो जाएं और आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की दया आप पर बनी रहे, आपके परिवारों पर, आपके घरों पर बनी रहे। आप 100 गुना फलों को अपनी ज़िंदगियों पाएं, तरक्की करते जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।